अस्सलामुअलैकुम बच्चों। मौलाना आज़ाद हाई स्कूल मुंबई की 5वीं जमात के लिए मराठी मज़मून के इस ऑनलाइन सेशन में आप सबका इस्तकबाल है। लॉकडाउन की वजह से स्कूलें बंद हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ऑनलाइन के ज़रिए पढ़ाई मुकम्मल हो रही है। फ़र्स्ट सेमेस्टर जून 15 तारीख से पाठ 9 तक के हम लोगों ने देख लिए। आज फर्स्ट सेमेस्टर का आखिरी पाठ 10वां घाटातली वाट, वादी का रास्ता, यानी पहाड़ों के दरमियान का रास्ता। पहाड़ों के दरमियान रास्ता कैसे होता है, तस्वीर में आप देखेंगे, आप अपनी किताब में भी देखेंगे। पहाड़ों के दरमियान से बना हुआ ये रास्ता, इसे कहते हैं वाट, और इन पहाड़ों को कहते हैं घाट। पाठ है अपना, कविता है ये, घाटातली वाट, पहाड़ों के दरमियान का रास्ता। तो चलिए शुरू करते हैं। घाटातली वाट। घाटातली वाट काय तिचा थाट, मुरकते गिरकते लवते पाठोपाठ। घाटातली यानी कि वादी का, मैंने आपको बताया पहाड़ों के दरमियान का, वाट यानी कि रास्ता। तस्वीर में आप देख रहे हैं खूबसूरत पहाड़ों के दरमियान ये रास्ता है। काय तिचा थाट, जो आम रास्ते होते हैं वो तो बस ऐसे ही होते हैं, लेकिन इस तरह के रास्तों की बड़ी अपनी शान होती है। थाट यानी कि शान। मुरकते यानी कभी इस तरह से घूमते हैं, गिरकते कभी मुड़ते हैं, लवते पाठो पाठ, कभी आगे बढ़ते हैं कभी पीछे की तरफ मुड़ते हैं। ऐसे शान वाले ये रास्ते होते हैं, पहाड़ों के दरमियान के ये रास्ते। घाटातली वाट काय तिचा थाट, मुरकते गिरकते लवते पाठो पाठ। अगला हिस्सा है नीली नीली परडी। पहाड़ों के ऊपर से आप अगर नीचे देखेंगे तो नीचे का नज़ारा कुछ इस तरह से नज़र आएगा। नीली नीली परडी यानी नीले नीले फूलों की टोकरी। ऐसा लगता है, आप ऊंचाई से देखेंगे तो किसी ने टोकरी जो है वो फूलों की पलट दी है। कोणी केली पालथी, पानं फुलं सांडली वर आणि खालती। पहाड़ की ऊंचाई से आप देखेंगे तो ज़मीन पर दरख्त पेड़ पौधे ऐसा लगता है जैसे फूलों की टोकरी किसी ने उलट दी हो। पालथी यानी कि उलट दी हो। पानं फुलं सांडली, ज़मीन पर अलग अलग रंग के चीज़ें जो है वो अलग अलग पान और पत्ते और फूलों की तरह नज़र आते हैं। ऐसा लगता है पत्ते और फूल किसी ने गिरा दिए हैं। वर आनी खालती, ऊपर और नीचे की तरफ। शब्द और अर्थ को ध्यान से देखें और अपनी किताब में कॉपी में नोट करते चलें। खाली खोल दरी, खाली यानी कि नीचे। उर्दू में खाली के माने क्या होते हैं, लेकिन यहाँ मराठी में खाली के माने होंगे नीचे। खोल यानी कि गहरी, नीचे की तरफ गहरी दरी है। दरी कहते हैं खाई को। वर ऊंच खड़कड़ा, नीचे की तरफ गहरी खाई और ऊपर की तरफ ऊंच कड़ा, ऊपर का जो सिरा है, पहाड़ का जो सिरा रहता है वो एकदम ऊंचा रहता है। भला मोठा नाग जणू, ऐसा लगता है वो कोई नाग यानी सांप के जैसा हो। तस्वीर में आप देख रहे हैं रास्ता ऐसा लग रहा है जैसे कोई सांप यहाँ से चल के गया हो। जणू उभा काड़ून फणा, ऐसा लगता है सांप जो है अपना फन निकाल के खड़ा हुआ है। पहाड़ों के दरमियान का रास्ता इस तरह से नजर आता है। भिऊ नका कोणी, आप घबराओ मत। भिऊ यानी कि घबराओ मत। कोणी कोई भी, घबराओ मत। पाखरांची गाणी, इन पहाड़ों के दरमियान परिंदों के गीत आपको सुनने मिलेंगे। सोबतीला गात गात, साथ में तुम्हारे गाते हुए। खड़ार्त पानी, बहता हुआ पानी। तस्वीर में आप देख रहे हैं एक तरफ से ये रास्ता गया हुआ नजर आ रहा है और एक तरफ से पानी
बहता हुआ पानी, बहते हुए पानी का अपनी एक आवाज़ होती है, वो आवाज़ भी यहाँ पर आपको समझ में आएगी। रास्ते पर से आप चलेंगे तो साइड में बहते हुए पानी की आवाज़ भी आपको नज़र आएगी। आपके साथ साथ परिंदे भी गीत गाएंगे, पानी भी गीत गाएगा, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये है घाटातली वाट, ऐसा इसका मज़ा होता है। अगला हिस्सा है घाटातली वाट। वादियों के दरमियान का जो रास्ता है, वाट यानी रास्ता, काय तिचा थाट, क्या उसकी शान है। गाणी म्हणू टाळ्या पिटू, हम गाना गाएंगे, तालियां बजाएंगे। ऐसे रास्तों पर चलते वक्त देखिए आप, बसें जब ऐसे रास्ते पर चलती हैं तो लोग जो है खूब मज़ा करते हुए, गीत गाते हुए चलते हैं। जाऊ रुबाबात, और बहुत ही शान से हम चलेंगे। गाणी म्हणू टाळ्या पिटू, तालियां बजाएंगे, जाऊ रुबाबात, और शान से चलकर हम जाएंगे। तस्वीर में आप देख रहे हैं कितना खूबसूरत ये रास्ता है। सोचिए अगर आप यहाँ से चल के जाएंगे तो इस खूबसूरत नज़ारे को आप देखकर कितना जो है अपने आप को खुशी महसूस करेंगे। यह है घाटातली वाट, यानी पहाड़ों के दरमियान का रास्ता। तो बच्चों, ये छोटी सी कविता उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी। अब इसका स्वाध्याय का हिस्सा यानी मश्क का हिस्सा हम देखते हैं। प्रश्न 1 है, शेवटी समान अक्षर असणारे कवितेतील शब्द लिहा। 3 शब्द दिए हुए हैं यहाँ पर। वाट, गिरकते, गाणी। वाट इसके आखिर में ट है, गिरकते इसके आखिर में ते है, गाणी इसके आखिर में णी है। तो ऐसे ही आपको 3 अलग अलग शब्द किताब की नज़म के अंदर से चुन करके इनके सामने लिखना है। अगला प्रश्न है, जोड़िया जुड़वा। अगट और बगट। अगट में से लफ्ज़ लेना है और उसकी सही जोड़ी उसके सामने है, उसको तलाश करके आपको लिखना है। खड़ाड़त जानारे, मैंने आपको बताया था बहते हुए जाने वाला। एक आपको बताता हूँ मैं जवाब, इसका जवाब है पानी। अब आपको दूसरे तीनों जवाब तलाश करके इसकी जोड़ियां मुकम्मल करनी है। कवितेतील प्रश्न तीसरा है, कवितेतील खालील अर्थाच्या ओळी शोधा व लिहा। कुछ अल्फाज दिए गए हैं, वो अल्फाज जो जुमले जो है किस शेर के मानी है वो आपको लिखना है। अगला हिस्सा है, अभी जो नज़म हम लोगों ने देखी उसका नाम था घाटातली वाट, यानी कि पहाड़ों के दरमियान का रास्ता। वो रास्ता जो पहाड़ों के दरमियान है। लेकिन कुछ रास्ते जो हम लोग देखते हैं उनकी मिसालें यहाँ पर आप देखेंगे। फुटपाथ पर चलने वाला रास्ता, उसे उर्दू में पद पथ कहते हैं। एक और रास्ता है खेतों के दरमियान चलने वाला, खेतों के दरमियान से जो रास्ता निकलता है शेतातली पायवाट कहते हैं उसे मराठी में, और उर्दू में उसे पगडंडी कहते हैं। आपने शायद इसका तजर्बा लिया होगा खेतों के दरमियान से चलने का। तो ये 3 दूसरे अलग तरीके के रास्ते हैं। और दूसरे रास्ते भी होते हैं, तस्वीर में आप देख रहे हैं डांबरी रास्ता। शहरों में इस तरह का रास्ता आपको देखने मिलता है, डांबर यानी तारकोल से बनाया हुआ रास्ता। आज के जदीद दौर में सीमेंट का रास्ता, सीमेंट की मदद से बनाया हुआ रास्ता, ये भी आप देख चुके हैं। और सबसे आखिर में कुछ रास्ते हवा में भी होते हैं, जैसे मराठी में उड्डान पुल कहते हैं, अंग्रेज़ी में फ्लाई ओवर ब्रिज कहते हैं। ये भी रास्ता है, यहाँ से भी चला जाता है, यहाँ से भी गाड़ियाँ जाती हैं। ये रास्ते की दूसरी अलग किस्में हैं, डामरी रास्ता, सीमेंट सा रास्ता और उड़ान पुल। आप इनको किताब में देखकर कॉपी में नोट डाउन करेंगे और इसकी तस्वीर कॉपी में चस्पा करेंगे। उम्मीद है बच्चों आपको ये स्वाध्याय का हिस्सा समझ में आ गया होगा। फर्स्ट सेमेस्टर का ये सेशन अब यहीं ख़त्म होता है। नवंबर के महीने में पार्ट 1 से पार्ट 10 तक के सवाल जवाब की इम्तिहान होगी, फर्स्ट सेमेस्टर एग्ज़ाम। आप वीडियोस को बार बार देखिए, किताब सामने रखिए, शब्दार्थ लिखिए,
प्रश्न उत्तर लिखिए, स्वाध्याय को मुकम्मल कीजिए और इम्तिहान की तैयारी शुरू कीजिए। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।